अगर मैं चाहूँ कि कल एग्जाम है तो आज 5 घंटे में सीजीएल की पूरी मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जितने भी टॉपिक है वो मैं 5 घंटे में करके फ्री कर दूं। तो मैं रीजनिंग के डेली 50 क्वेश्चन लगा लेता था बस, और कुछ भी नहीं। ना कोई टीचर से पढ़ना, ना कोई क्या पढ़ना, डेली की 50 क्वेश्चन लगा लो। जो सोल्यूशन 50 में से आपको 40 तो आ ही जाते हैं। 10 अगर नहीं आ रहे हैं आपको तो आप किसी का भी एनालिसिस देख लो, किसी भी यूट्यूब पे जाके देख लो, आप मिल जाएगा आपको। हिंदी मीडियम से एक गाँव से होने के बावजूद मेरा जो इंग्लिश का स्कोर था वो 50 आउट ऑफ 50 था। बहुत सारे देखे मैंने सीबीएसई से पढ़े हुए या जो इंग्लिश में भारी महारत लेके आते हैं 42-45 पर टक गए हो। क्यों? क्योंकि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका SSCGL मोटिवेशन फैक्ट्री पे। और मैं अंकित भाई का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है जहाँ मैं अपनी जर्नी और जो चीज़ें मैंने कैसे ये चीज़ें अचीव की तो उसके बारे में शेयर कर सकूं। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों यार मुझे लगता है कि मुझे सही टाइम पे गाइडेंस मिली होती अच्छी वाली तो शायद मैं जो चीज़ें आज अचीव कर रहा हूँ वो 1 साल या 1.25 साल या 1.5 साल पहले मैं अचीव कर चुका होता। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूँ कि मैंने बताया आपको, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और मैं राजस्थान का छोटा सा जिला है बूंदी, वहाँ से रहने वाला हूँ। तो मैंने पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की है। तो मैं हिंदी मीडियम पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता हूँ कि हाँ मैं हिंदी मीडियम से हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले लोग परेशान होते हैं यार कि हम सीजीएल नहीं निकाल सकते, हम कोई ऐसा एग्जाम नहीं निकाल सकते जिसमें इंग्लिश आती है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 2018 सीजीएल से मैं ऑडिटर था और मेरी 5043 रैंक थी। 2019 सीजीएल से मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बना हुआ हूँ और मेरी जो रैंक थी वो 600 थी। और 2020 वाला सीजीएल दिया, मेरा आखिरी अटैम्प्ट था, उसमें मैंने 191 रैंक ली ऑल इंडिया। और मैंने डीए की पोस्ट, डिविजनल अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वो मैंने वो ली है। ठीक है, तो दोस्तों मेरी तैयारी में क्या रहा कि सबसे पहले मैं जयपुर, जैसे मेरी बीटेक खत्म हुई, जैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे सीजीएल की तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो था, मोटिवेटेड था। जो पोस्ट प्रेफरेंस वाली शीट होती है उसको देख के, आप भी अगर अभी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के बाद देखना इस चीज़ को कि जो सीजीएल की जो डीवी के टाइम जो पोस्ट प्रेफरेंस वाली सीट आती है उसको पढ़ना है एक बार। एक एक पोस्ट आपको पढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट करेगी। ठीक है, तो मैंने तो अपने रूम पे चिपकाई हुई थी पोस्ट प्रेफरेंस सीट। जो एक भैया थे उन्होंने एग्जाम दिया था तो उनकी मैंने लेके रखी हुई थी। ठीक है, तो वो वाली चीज़ थी। तो मेरी तैयारी की मैंने कि एक अपने जो जयपुर में राजा सर से पढ़ा मैं। ठीक है, कोचिंग से कंटेंट लिया मैंने, पूरा कंटेंट लिया। तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यारो, आप तैयारी कर रहे हो तो कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वो होता है ना कि यार आपके पास, मुझे 1 साल तो कंटेंट में लग गया, क्या सही कंटेंट क्या गलत कंटेंट क्या है। आप यूट्यूब पे सर्च करो अभी कोई सा कि इंग्लिश कैसे पढ़े, 1 लाख वीडियो आ जाएंगे आपके पास ओनली एसएससी के कि इंग्लिश कैसे पढ़नी है। और सबका टीचर अलग है, सबका कंटेंट अलग है। तो यार कंटेंट सही ढूंढना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो यार मुझे सही टाइम पे थोड़ा कंटेंट मिल गया मुझे। ठीक है, उसके बाद मेरा ये था कि मैंने सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाया। पूरी सब कुछ भी नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। आज मैं 0 लेवल पे हूँ तो मैंने मॉक टेस्ट लगाया। ठीक है, तो मेरा स्कोर आया 58 आउट ऑफ 200। मेरे लाइफ का पहला मॉक टेस्ट जो मैंने लगाया। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि यार 58 था, 58 नंबर तो मैं ला रहा हूँ। अब मैंने 2017 की कट ऑफ देखी, वो थी 126। तो मैंने कहा यार 70-80 नंबर और लाने, बाकी फिर निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो वहाँ से मैंने एक तैयारी स्टार्ट की। ठीक है, तो यार मैं बताऊँ आपको कि मैं हर चीज़ डेली टच करता रहा। डेली का मतलब आपकी तैयारी में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन इंग्लिश ही पढ़ रहे हो, दिन भर आप इंग्लिश पढ़ोगे, या एक दिन मैथ से पढ़ रहे हो या एक दिन रीजनिंग ही पढ़ रहे हो। नहीं, डेली आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। टाइम टेबल में सबसे पहले अपना डेली रूटीन बता दो आपको। मैं उठता सुबह 6 बजे। ठीक है, उठने के साथ ये था कि मुझे देखो इंग्लिश का डर था, तो सिनोनिम एंटोनिम जो होते हैं, जो आप वोके बोलते हो, वो चीज़ डेली करनी है। तो मैं डेली के 100 से 200 के बीच में जितना मैं कर पाता था, मेरी कैपेसिटी से मैंने की है। ठीक, उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर, मैं आपको बता दूं कि लोग एक गलती करते हैं। कोई सा भी एग्जाम, चलो आज ही करंट अफेयर नहीं पढ़ोगे आप, ठीक है, या इस महीने करंट अफेयर नहीं पढ़ोगे, आज के 1 साल बाद जो पेपर होने वाला है ना उसमें इस महीने करंट अफेयर आएगी। फिर आप कब पढ़ोगे? जब एग्जाम होने वाला है या एग्जाम के 10 दिन पहले आप पढ़ रहे हो, तो अभी पढ़ लो ना यार। अगर आप आज की करंट अफेयर या इस महीने की करंट अफेयर इस महीने खत्म कर लोगे तो क्या नुकसान है? किसी ना किसी पेपर में आएगा, कन्फर्म है। तो दोस्तों मैं आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ करंट अफेयर के लिए कि किसी भी सोर्स से, यूट्यूब पे सर्च करोगे मिलेंगे, हजारों सोर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, किसी भी अच्छे सोर्स से आप करंट अफेयर डेली पढ़ो। तो मैं 1-2 घंटे करंट अफेयर पढ़ता था। उसके बाद रीजनिंग देखो सिंपल था और मैं रीजनिंग मेरी अच्छी भी थी, तो मैं रीजनिंग के डेली 50 क्वेश्चन लगा लेता था बस, और कुछ भी नहीं। ना कोई टीचर से पढ़ना, ना कोई क्या पढ़ना, डेली की 50 क्वेश्चन लगा लो। जो सोल्यूशन 50 में से आपको 40 तो आ ही जाते हैं। 10 अगर नहीं आ रहे हैं आपको तो आप किसी का भी एनालिसिस देख लो, किसी भी यूट्यूब पे जाके देख लो, आप मिल जाएगा आपको। इसके बाद मैं मैथ्स पढ़ता, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन लगाता और रात को फिर इंग्लिश पढ़ के, और दिन भर मैंने क्या पढ़ा उसका एनालाइज करके मैं सो जाता। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बता दो आपको कि शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे पास आज काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। मैं अगर मैं चाहूँ कि कल एग्जाम है तो आज 5 घंटे में सीजीएल की पूरी मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जितने भी टॉपिक है वो मैं
5 घंटे में करके फ्री कर दूं, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं। मैंने आज उनकी हेल्प से ना सीजीएल के एग्जाम दिए, सीएसएल के एग्जाम दिए, सीपीओ के एग्जाम दिए, एसबीआई, एफसीआई, सीडब्ल्यूसी जो वेयर हाउस वाला पेपर हुआ था, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीडीएस, एफकेट, एक ही नोट्स है यार। मैथ्स तो मैथ्स होती है ना, ये थोड़ी कि इसकी मैथ्स सीजीएल की मैथ्स अलग है और सीडीएस की मैथ्स अलग है, एफकेट की मैथ्स तो मैथ्स होती है। अगर आप एक बार में मैथ्स को पूरी कवर करके रख लोगे अपने पास, फिर कोई सा भी एग्जाम आ जाए, आज अगर कोई अच्छी सी वैकेंसी आती है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कोई भारी सी वैकेंसी आएगी, तो आप क्या करोगे? दोबारा कोचिंग करोगे या दोबारा से बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करोगे टाइम एंड वर्क को? नहीं, ऐसे नहीं करना। आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, तो आप टाइम लगाओ। स्टार्टिंग में टाइम लग जाएगा कि यार नोट्स आप लिख रहे हो, बोर से हो रहे हो, परेशान से हो रहे हो, पर एक बार जब वो चीज़ लिख जाएगी ना, तो वही चीज़ आपका सबसे मजबूत हथियार बनेगी। तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी लाइफ का बताऊं कि मैंने लगभग 3 साल मैंने तैयारी की, कि कोरोना भी आ गया था, तो जो रिजल्ट वगैरह बहुत लेट हो गए, तुमको तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि रिजल्ट लेट है तो जरूरी थोड़ी ना आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो तैयारी करनी पड़ी मुझे। तो मैं बताऊँ 3 साल में ना मैंने लगभग 500 प्लस 600 प्लस मैंने मॉक दिए। टीयर 1 के मॉक जो प्रीवियस ईयर जो हो रखे हैं, जो इतने सालों से जो आ रहे हैं सीजीएल में, एसएससी में, और उसके अलावा जो फुल टेस्ट जो आते हैं अलग अलग वेबसाइट के, अलग अलग जो वेबसाइट है उनमें मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है। तो मैंने लगभग 500-600 मॉक दिए भाई साहब। मॉक टेस्ट से इतना ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस हो गया ना, एक तो ये जो एग्जाम जो मैंने जितने फॉर्म फिल किए, बहुत सारे मैंने फॉर्म फिल किए, क्यों? एग्जाम सेंटर पर जाना है और एक जो अपना एग्जाम फियर है वो खत्म करना है, और दूसरा जो मैंने रूम पे मॉक दिए, इतना भारी आ गया था कि यार जो पेपर लोग 1 घंटे में पूरा नहीं कर पा रहे ना, मेरा 50 मिनट और 52 मिनट, वास्तव में आप मानो या मानो 50 मिनट में और 52 मिनट में मेरा पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता। आखिरी के 8 मिनट मैं फटाफट से देख लेता कि हाँ मैंने कर लिए देख लिया, बाकी मेरा पूरा पेपर 50 मिनट या 52 मिनट सीजीएल का, 18 का भी हुआ, 19 का भी हुआ और 20 का भी हुआ, ठीक है। तो मेरा इवन 19 का बताऊँ मैं आपको, जिसमें एक साइंस पेपर बना, मेरा प्री का स्कोर था 198 आउट ऑफ 200, ठीक है। तो ये फायदा मिला मुझे, हिंदी मीडियम में था यार मैं, तभी 2020 में मेरे इंग्लिश का स्कोर क्या था मेरा 50 आउट ऑफ 50। हिंदी मीडियम से एक गांव से होने के बावजूद मेरा जो इंग्लिश का स्कोर था वो 50 आउट ऑफ 50 था। बहुत सारे देखे मैंने सीबीएसई से पढ़े हुए या जो इंग्लिश में भारी महारत लेके आते हैं 42-45 में टक गए हो। क्यों? क्योंकि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता मुझे जो कंटेंट मिला वो बहुत अच्छा था, और वो जो जिस कंटेंट पे आप वो भाई बन के बैठे थे उनका कंटेंट इतना उनको फायदा नहीं दे पाया, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट मैं बता दूं आपको, एक तो कंटेंट आपको ढूंढना है, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो आपको पता चल जाएगा अच्छा कंटेंट कौन सा है, आप देखोगे ना, देखते रह जाता है कि यार ये चीज सही लग रही है, ठीक है। दूसरी बात कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली देना है। डेली का मतलब मुझे पता है आज आप वीडियो देख रहे हो, शायद आज आप दे भी लोगे, शायद आप कल भी दे लोगे, और कुछ लोग परसों भी दे लेंगे, मैं मानता इस बात को। पर चौथे दिन जो एग्जाम देगा ना आज के, जो चौथे दिन भी मॉक देगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट कंटिन्यू करने हैं। आज के टाइम पे इतने मॉक टेस्ट अवेलेबल है ना, या फिर आप सीजीएल वाले, ठीक है, सीजीएल 2023 देने वाले मान लो आप, तो ओनली एसएससी, सीजीएल कौन करवाता है? टीसीएस। तो टीसीएस ने ओनली, अगर आप टीसीएस के एग्जाम देना स्टार्ट करोगे ना प्रीवियस ईयर, तो आपको 1.5 साल चाहिए पूरे एग्जाम खत्म करने के लिए। पता है आपको ये बात? ओनली जो पिछले 4 सालों में 2018 में टीसीएस आया, जैसा कि पता है, जो लोग 18 से पेपर दे रहे हैं उन्हें आइडिया है इस बात का कि 2018 से अपना जो वेंडर है एसएससी का वो टीसीएस ने आया है, और 2018 से एग्जाम टीसीएस ही करवा रहा है। तो अगर आप टीसीएस के 18, 19, 20, 21, 22 ये वाले 5 सालों के पेपर भी देखोगे ना, तो भी आपको 1.5 साल चाहिए पूरे मॉक खत्म करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत है, टाइम नहीं है आपके पास। एक दिन के 2 मॉक दोगे तो शायद आप 7 महीने 8 महीने में खत्म कर दोगे सारे मॉक को। तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर, तो समझो यार, देखो जो चीज आ रही है आपको समझ आ रही है, अच्छे से हो रही है, कर लो। जो चीज समझ में नहीं आ रही, बहुत टाइम लगा दिया आपने, फिर भी समझ में नहीं आ रही तो रट लो, ठीक है, सीधी सी बात है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सीजीएल का प्री का एग्जाम हुआ, ठीक है, सीपीओ का एग्जाम हुए, आप आंसर उठाओ एक बार, आंसर क्या रखिए, सर्च कर लो, वेबसाइट मिल जाएगी आपको आंसर की। इतने क्वेश्चन रिपीट हुए ना। मैंने 2020 का पेपर दिया, ठीक है, मैंने 19 का भी मेंस दिया था मैंने मैथ्स का, और 20 का भी दिया। हमारे 19 के मेंस के पेपर से क्वेश्चन रिपीट होकर 20 के मेंस में आ गए। तो रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आएगा। अगर आपने चीज ग्रेप कर लेना, समझ ली क्या रिपीटेशन होने वाला है, तो वो चीजें आपके बहुत काम आएगी यार। एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत फॉर्मूले से लगेंगे और शायद 1.5-2 मिनट का जाएगा आपका, पर वो पहले आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने कहीं भी देखा हुआ है ना, तो आप उस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर लोगे, और लोगों से आप 2 सेकंड आगे निकल गए, ठीक है। और बहुत सारी चीजें यार कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करने होते हैं, और सबके मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अलग अलग साइट पे देखोगे ना आप, सीजीएल के, सीपीओ के, सीडीएस के, एफकेट के, बैंकिंग के, सबके अवेलेबल है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि तैयारी बहुत ज्यादा करनी है, तैयारी एक बार करनी है और अच्छे से करनी है, लगातार करनी है, ठीक है। दूसरी बात कि यार आपका जो सर्कल है दोस्तों का, वो काफी अच्छा होना चाहिए। जो दोस्त आपका टाइम खराब कर रहा है, या दोस्त कह रहा है कि चलो आप घूमने चलते हैं, या मूवी देखने चलते हैं, क्रिकेट खेलने चलते हैं, कहीं भी, ठीक है ना, तो वो आपकी मतलब आपको बर्बाद कर रहा है। मैं अपने बताऊं कि मेरा पूरा जो फ्रेंड सर्कल है
आज गवर्नमेंट जॉब में, लिटरली गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। सब लोग कहीं ना कहीं सेटल्ड है, कोई स्टेट की जॉब में, कोई सेंटर की में पर लगे हुए, सब सेटल्ड है। तो ये मुझे सही बताऊं, मैं आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिला। मैंने देखे ऐसे लोग जो कैपेबल थे, कर सकते थे, पर गलत संगति में चले गए और उसके बाद फिर उनका बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो सर्कल है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, कंटेंट आपको काफ़ी अच्छा रखना है और मॉक टेस्ट डेली रखने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको यार दिन भर आंखें बिल्कुल गड़ो के पढ़ना है, डेली के आप 8-10 घंटे दो, काफ़ी है। मैंने ऐसा भी तो किया है, ऐसा नहीं कि मैं लगातार पढ़ा हूँ। जब मिर्जापुर रिलीज हुई तो भैया एक दिन देख के पूरे 10 एपिसोड देखे हमने। तो ये तो ही मॉक की बात, ठीक है। अब मैं आखिरी बात एक बात सारे भाइयों को बताना चाहता हूँ कि यार इस पूरी जो आप तैयारी करोगे ना, ये बहुत तैयारी करना तो अलग बात है, कंटेंट ढूंढना अलग बात है, स्कोर बढ़ाना अलग बात है, चीज़ों को फेस करना, प्रॉब्लम्स को फेस करना अलग बात है। बहुत लोग मिलेंगे आपको भैया ऐसे बोलने वाले कि यार आपका नहीं हो सकता। मैं बताऊँ आपको, मेरे 10th में 70% थी। आप लोग जो देख रहे हैं मुझे पता है कि लगभग 70% लोगों से ज़्यादा परसेंटेज है। मेरे 12th में 74 थी और आप लोगों के सबके इसके आसपास ऐसे ज़्यादा होगी। मेरे बीटेक में मतलब मैथ्स में बैक थी, मैथ्स में जो सीजीएल में आती है M2 जो मैथ्स 2 होती है उसमें मेरी बैक थी। फिर भी मैंने क्लियर किया, मैं हिंदी मीडियम में था, फिर भी मैंने इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया। भाई मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, पर चीज़ क्या रखनी है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि कंटिन्यूटी। 3 साल कोई दिवाली नहीं थी, कोई होली नहीं थी, कोई राखी नहीं थी, ठीक है। लगातार बिल्कुल जमे रहे, कमरे में बैठे रहे, कुछ मेरा कमरा, मेरी टेबल और मेरे जो 2 दोस्त जो मेरे पास में रहते हैं, ठीक है, वो भी सील की तैयारी कर रहे हैं। बस इतनी दुनिया थी। 3 साल ये रखी तो आज खुश है। यार तुम सैलरी देखो 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, तुम स्टेट की तैयारी करोगे ना तो आपका कहीं पे 2 साल का प्रोबेशन है, कहीं 3 साल का प्रोबेशन है, कहीं आपको स्टार्टिंग में 15,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे। इसमें सैलरी कितनी होती है? 70,000। आप सुनते भी खुश भी होंगे, 70,000, 75,000, 80,000 इसमें सैलरी मिलती है आपको स्टार्टिंग में। जॉब ज्वाइन करने के 1 महीने बाद आपको 70,000 रुपये आपके, आज आप कुछ भी अचीव नहीं कर रहे, आज आप कुछ भी नहीं कमा रहे, 70,000 रुपये आपको ऑफिस में, काम इतना नहीं होता भाई साहब। तो एक बार में 1 साल में मैं बताऊँ आपको, सीजीएल 2023 है, उम्मीद है कि जून जुलाई में हो जाएगा। जुलाई अगस्त के पहले तो प्री होना तय है लगभग, ठीक है। तो आज दिसंबर, अभी दिसंबर का टाइम है, क्या पता आप अगले दिसंबर के पहले अपनी जो जीवन है उसको बदल दो। आप लगातार पढ़ना है और ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। एक बार आपने जो डिसाइड कर लिया, आप सीजीएल की तैयारी करोगे ना तो लोग कहेंगे यार पटवारी की वैकेंसी आएगी, पटवारी कर ले, वीडियो की वैकेंसी आएगी, वीडियो कर ले। टारगेट सेट कर लिया, ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं, बस अब सीजीएल स्टार्ट हो गया, सीजीएल देना है। वो अलग बात है कि सीजीएल के 4 दिन पहले पटवारी आ रहा है तो वो भी छोड़ना पड़ेगा आपको, या एग्जाम फियर खत्म करने के लिए आप पेपर दे लो। बाकी टारगेट ये होना चाहिए कि पटवारी निकालना है या दूसरा एग्जाम निकालना है। एक टारगेट पूरा सेट कर लो आप, ठीक है, और उसके बाद पूरी जी जान से लग जाओ आप, ठीक है। एक चीज़ कवर करनी, छोड़ना कुछ भी नहीं होता। आप एक बार बताओ, कभी मैं एक छोटी सी बताऊँ आपको, कोई से भी जैसे मैं टेक्स्ट बुक से मैंने मॉक दिए, ठीक है, आप कभी भी ट्राई करना कि रात को कोई सा भी एक मॉक कितने लोगों ने दे रखा है, और अगले सुबह उठ के फिर चेक करना, रिफ्रेश करके कि कितने लोगों ने दे रखा है। रात में ना कम से कम 3-4 हज़ार मॉक बढ़ जाते हैं। लिटरली आप देखना, एक बार रात को देखो कि कितने लोगों ने दे रखा है मॉक, और सुबह उठ के देखो कितने लोगों ने दे रखा है। रात में इस टाइम आप वीडियो देख रहे हो ना, तो इस टाइम भी कोई बंदा मॉक लगा रहा है। इस टाइम आप वीडियो देख रहे हो, इस टाइम में कोई बंदा मॉक लगा रहा है। अभी आप वीडियो देखने के बाद कहीं थड़ी पे जाके चाय पियोगे या टीवी देख के, मूवी देख के टाइम खराब करोगे, उस टाइम में कोई बंदा मॉक लगा रहा है। 150 करोड़ का देश हो गया, 150 करोड़ लोगों का देश हो गया अपना। आपको लगता है कि एग्जाम में मतलब एवं ही कहीं टाइम खराब करके अपने को सिलेक्शन ले लेंगे? भाई मैं कह रहा हूँ चांस ही नहीं है। 1 सेकंड भी खराब नहीं करना अपने को, ठीक है, लगातार बने रहना है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। मैं बताऊँ आपको कि 2 घंटे का पहले मेंस होता था, आपको पता होगा कि 2 घंटे का पहले मेंस होता था, तो मैंने हर 2 घंटे के सेट में रात को 12 से 2, रात को 1 से 3, 2 से 4, 3 से 5, 5 से 7, 4, हर 2 घंटे के सेट मैंने मॉक लगा रखे हैं, मेंस के मॉक। जान पूछ के खुद को मोटिवेट रखने के लिए मैं रात को जाग के अलार्म सेट करके 1 बजे उठता था और 2 घंटे का मॉक लगाता था, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा सा पागलपन करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ यार लगातार बने रहो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। पेपर आने वाले हैं और देखो मैं कह रहा हूँ आपको 7 लाख वैकेंसी है ना, तो सीजीएल में नहीं, सब में आने वाली है वैकेंसी। सीजीएल में भी आएगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी आएगी, बैंकिंग सेक्टर में आएगी, सब में आएगी, ऑफिशियल सरकारी नौकरी आएगी, वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, नोट्स बना के रखो, मॉक देते रहो और कंटिन्यूटी, ये 3 चीज़ों पे आप ध्यान रखो। कोई सी भी एग्जाम, कोई सी भी जॉब और कोई सा भी पेपर आपका एमए क्लियर हो जाएगा, ये पक्की बात है। थैंक यू सो मच।